दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत की राजनीति में आने की जो तमाम अटकलें अब तक चल रही थी, उन पर उन्होंने एक तरह से विराम लगा दिया और अचानक से उन्होंने यू टर्न ले लिया है। कुछ ही समय पहले इस साल के अंत में राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने के ऐलान के बाद अब उन्होंने राजनीति से दूर रहने का फैसला जो है वो कर लिया है। ट्वीट कर राजनीति में आए बिना लोगों की सेवा करने की बात अब रजनीकांत कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरे इस फैसले से मेरे प्रशंसक निराश होंगे, मैं उनसे माफी मांगता हूं। उन्होंने ये भी लिखा है कि दरअसल जिस तरह से वो उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से रजनीकांत की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। रविवार को ही उन्हें छुट्टी मिली है, यानी अभी एक ही दिन हुआ था उन्हें छुट्टी मिल के अस्पताल से। जब वो डिस्चार्ज हुए थे उन्हें ब्लड प्रेशर की दिक्कत हुई थी। डॉक्टरों ने उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की सलाह दी थी और ये भी कहा था कि उन्हें अब फिलहाल आराम ही करना होगा। हमारे सहयोगी निहाल किदवई हमारे साथ जुड़ गए। निहाल, रजनीकांत के जो फैंस हैं वो सब कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे कि थलाइवा आएंगे और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी शायद जोड़ तोड़ बना रही होंगी, लेकिन सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए तमिलनाडु की राजनीति को पिछले अगर आप 50-60 सालों के दौरान देखें, यानी 5-6 दशकों के दौरान अगर आप उसको देखें तो आपको पता चलेगा कि कोई न कोई बहुत ही करिश्माई व्यक्ति जिसके साथ बहुत बड़ा मास सपोर्ट था वो वहाँ का मुख्यमंत्री बना रहा, वहाँ का नेता बना। और ऐसे में रजनीकांत को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे, जयललिता नहीं रही करुणानिधि के बाद, कि वो बहुत बड़े नेता हैं, उनका एक बहुत बड़ा इमेज है। और शायद इसीलिए कहा गया कि इस बार उन्होंने सही मौके पर यह फैसला किया है कि वो राजनीति में आएंगे। लेकिन जिस तरह से रजनीकांत ने यू टर्न लिया है उसके बारे में कुछ कयास लगाए जा रहे हैं। उनका ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने ये फैसला तो लिया था कि वो राजनीति में आएंगे, लेकिन हो सकता है जो असेसमेंट किया गया होगा उनके अनाउंसमेंट के बाद जो परिस्थितियां हैं वो बदली होंगी। जिन लोगों के साथ उनकी बातचीत हो रही होगी, जिन संगठनों से उनकी बातचीत हो रही होगी, कहीं न कहीं असेसमेंट कुछ ऐसा हुआ होगा जो कि उन्हें लगा होगा कि शायद ये वक्त ठीक नहीं है या उन्हें अब राजनीति में कभी जाना ही नहीं चाहिए। शायद इसी सोच के तहत उन्होंने ये फैसला लिया है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि उन्होंने जो वजह बताई है वो ये कही है कि उनकी हालत, उनकी जो सेहत है वो ठीक नहीं है, कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, ये सारे फैक्टर हैं। लेकिन हमें याद रखना होगा कि 2016 में उनके किडनी का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद से ही उसका जो रिप्लेसमेंट हुआ था उसके बाद से ही उनकी हालत बिल्कुल लगातार हमेशा ख़राब होती रही है। ऐसी खबर यहाँ पे आती भी रही है, कई बार उनको अस्पताल जाना पड़ा है। ऐसी सूरत में रजनीकांत ने अचानक से अगर ये फैसला लिया है तो जाहिर है कि जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी की घोषणा करेंगे 31 दिसंबर को, और तब से अब के बीच में जो 15-20 दिनों का, 1 महीने का जो वक्त रहा है, इस बीच में ज़रूर कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स उनको ऐसी मिली होगी जिससे उनको ऐसा लगा होगा कि शायद अभी हालात ठीक नहीं है, या फिर पता नहीं क्या सोच है जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया। भले ही ये वजह बताई कि उनकी जो सेहत है वो इसकी इजाज़त नहीं देती, सेहत उनकी पिछले 3-4 सालों से ख़राब चल रही है। और इस बार भी जब वो शूटिंग कर रहे थे तो ब्लड प्रेशर उनका काफ़ी बढ़ गया था, उनको अस्पताल में हैदराबाद में रहना पड़ा था। उसके बाद उनको 27 तारीख को छुट्टी दी गई थी। तो कुल मिलाकर के अब देखना है कि रजनीकांत इस बारे में आगे क्या बताते हैं कि आखिर ऐसे क्या हालात अचानक पैदा हो गए कि उन्होंने ये फैसला लिया। क्योंकि उनके जो हालात हैं, उनकी जो सेहत है वो अचानक से ख़राब हुई है ऐसा नहीं है। ये पहले से उनकी सेहत को लेकर के अटकलें लगाई जाती रही हैं। कहा जाता रहा कि उनकी सेहत लगातार पिछले 3-4 सालों से ख़राब रहती रही है। जी, बहुत शुक्रिया निहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो क्या वजह रही, ये वाकई अपने आप में सवाल रहेगा, क्योंकि लंबे वक्त से वो खुद इस तरह की बातें कर रहे थे, राजनीति में आने को लेकर वो कह रहे थे और कई सारी बातें जो हैं उन्होंने खुद कही थी, बयान दिए थे। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि काफ़ी दुख के साथ कह रहा हूं, मैं राजनीति में नहीं आ सकता, सिर्फ मैं ही जानता हूं कि इस फैसले का ऐलान करते हुए मुझे कितनी पीड़ा हो रही है।